Hello guys, welcome to Canada Life Quest. It's been more than 2 months जब मैंने लास्ट वीडियो अपनी अपलोड करी थी. I'm really sorry कि इतने टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था कोई भी, बट आई गेस एक अच्छा टॉपिक मिल गया हमें आज डिस्कस करने का. सो बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल हैव द एग्जैक्ट आइडिया कि जब आप इंडिया से कनाडा आ रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ लानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए. 2 महीने में मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है. जो मैं पैकेजेस लेके आया था वो कितना काम आया है, जो मेरे फ्रेंड्स लेकर के आए थे बैगेज उसमें जो सामान लेके आए थे वो कितना काम आया है. सो बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल हैव एग्जैक्ट आइडिया आप कैसे आपको पैकेजिंग करनी है और क्या क्या चीज़ें लेकर के आनी है. स्पेशली फॉर द विंटर इनटेक स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज अभी नेक्स्ट इनटेक वही है. तो ज़्यादा डिले ना करते हुए हम वीडियो पे जंप करते हैं. सो हम एक लिस्ट रेडी करके रखेंगे जो मैं आपको वीडियो में अटैच कर दूंगा. बेसिकली कि ये लिस्ट है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिकल आइटम, क्या क्या चीज़ें आपको लानी चाहिए. मेरा ये फ़ोन पहले वाला 4 साल पुराना था जो मैंने बाय नहीं करा था बिकॉज आई वॉज सो डिटरमाइंड कि मैं सिर्फ इन कनाडा जा करके ही अपना नया फ़ोन बाय करूँगा. एंड मैं कनाडा आया और मैंने नया फ़ोन बाई करा और उसी फ़ोन से भी शूट हो रहा है. कौन सा फ़ोन है उसका रिव्यू अलग से मैं दे सकता हूँ, बट ठीक है. तो फ़ोन बाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नया लैपटॉप बाई करने की ज़रूरत नहीं है. इंडिया में रहते हुए आपको एक ट्रैवलिंग अडाप्टर ज़रूर लेके आना चाहिए अपने साथ. जो अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आप स्पेशली लिख सकते हैं कनाडा ट्रैवलिंग अडाप्टर. तो आपको एक स्पेशली कनाडा और यूएस का जो प्लग्स होते हैं वैसे वाला एक अडेप्टर मिल जाएगा विच विल कॉस्ट यू अराउंड 700 के आसपास. और वो काफ़ी काम आएगा आपको एटलीस्ट फॉर जब तक आपके पास इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम है तब तक, और जब तक आप कोई कैनेडियन चीज़ें नहीं खरीद लेते हैं. तो हमारा अभी भी काम आ रहा है सिर्फ एक प्लग. बाकी मैं 3 प्लग लाया था और मेरे जो साथ के रूममेट्स हैं वो भी लेकर के आए थे, बट अभी वो यूज़ नहीं हो रहे हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द आवर इलेक्ट्रॉनिक्स आर नाउ फ्रॉम कैनेडा ओनली. तो इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते हैं, यहाँ पे बाई कर सकते हैं आप. इट्स सो ईजी. अदर देन दैट एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैं ज़रूर कहूँगा आप अपने पास रखें. दैट इज़ लाइक पावर बैंक. कभी ना कभी काम आ जाएगा, बट 10,000 20,000 वाला बाय मत करना, उतना काम नहीं आने वाला है. 20,000 वाला मत करना, 10,000 वाला इज़ इनफ. वो उतना बाय करके आप चलें और आपको एयरपोर्ट में काम आ जाएगा वो. और उसके अलावा आपको वो यहाँ पे भी काम आ जाएगा. अभी मेरी जो लाइटिंग्स है वो भी मेरे पावर बैंक से ही चल रही है तो मुझे काम आ रहा है पावर बैंक. तो पावर बैंक आप एक साथ ले लेना. उसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो है केटल, जो बॉयलर होता है, एग बॉयलर जिसे कहते हैं, आप वो बाय ज़रूर करके आना. दैट वॉज अ लाइफ सेवर फॉर अस फॉर 3 days एटलीस्ट, क्योंकि हमारे पास कुकिंग करने के लिए कुछ नहीं था. हम होटल में रह रहे थे तो हमने उसी के अंदर मैगी बनाई है, उसी के अंदर हमने रेडी टू ईट खाना बनाया है और उसी के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं. और अभी वो पड़ा रहता है बट अभी वो काम आता है, कभी आलू उबालने के लिए, कभी हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है तब, और कभी अंडे उबालने के लिए. सो वो काम आ रहा है तो एक केटल भी अपने साथ ले आना. इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ट्रिमर आप अपने साथ ले आना. इंडिया में काफ़ी अच्छे खासे फंक्शन के ट्रिमर मिल जाते हैं, सस्ते में मिल जाते हैं. 1,000 से ज़्यादा का अगर लेना है तो मत लेना. 1,000 के अंदर अगर आपके पास कोई है ऑलरेडी तो वो लेके आ जाना, और अगर 1,000 के अंदर कुछ मिल रहा है तो लेके आ जाना. बाकी $20 में या फिर $30 तक यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ट्रिमर मिल जाता है. सो ये आपकी चॉइस है. इलेक्ट्रॉनिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यूटेंसिल्स. सो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको यहाँ पे आके खाना बनाना है, आपको बर्तन धोना है खुद ही, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ ज़रूर नोट करें. कुकर मस्ट है लेके आना. कुकर के अलावा एक दो चीज़ पीयूष भाई ने मुझे बताई थी, उनकी वीडियोस देख करके मैं आया था. तो बोला था कि मसाला दानी होता है इंडिया में, जो बॉक्सेस होते हैं जिसमें अलग अलग मसाला आप डाल के रख सकते हैं. तो वो आप ज़रूर लेकर के आ जाना क्योंकि वो काम में आ रहा है और वो बहुत हैंडी है यूज़ करने में. मैं फ़ोटो भी आपको अटैच कर दूंगा कि वो किस तरह से काम आ रहा है. तो वो एक ज़रूर लेकर आ जाना. कुकर और मसालादानी के अलावा आप अपने लिए प्लेट लेकर आ जाना. प्लेट आप नॉर्मल मत लाना. मैं नॉर्मल प्लेट लाया था, मेरे साथ के जो लोग थे वो भी नॉर्मल प्लेट लेकर के आए थे. लेकिन कुछ हमारे फ्रेंड्स ने एक डिफरेंट तरह का प्लेट जो कैंटीन में बेसिकली रहता है, या फिर अगर कभी हॉस्टल में रहे हो तो वैसा प्लेट रहता है जिसमें सांचे बने होते हैं सब्जी के लिए, दाल के लिए, चावल के लिए, रोटी के लिए, सलाद के लिए,
वो वाला प्लेट ले आना। वो काफ़ी हैंडी रहता है, धोने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे, और एक बर्तन में ही आपका सारा का सारा लाइक खाने का जो रहेगा वो धुल जाएगा। 1 से 2 चम्मच ला सकते हो आप, फोक ला सकते हो, और एक पानी का गिलास ला सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे वैसे मिल जाती हैं, तो उतना ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। आप कढ़ाई वहाँ पे ज़रूर ले आना, और उसके अलावा आप एक सॉस पैन ले आना अपने लिए, और फिर एक फ्राइंग पैन काफ़ी हैंडी रहता है अगर आप अकेले रह रहे हो या जैसे भी रह रहे हो। तो एक ये कुछ चीज़ें हैं, मैं लिस्ट भी कर दूंगा बोलने के साथ साथ, ये चीज़ें आप यूटेंसिल्स में ला सकते हो। उसके अलावा बाकी सारा सामान यहाँ पे मिलता है, और ज़्यादा वजन भरने की ज़रूरत नहीं है अपने बैग में। यूटेंसिल्स हो गए, अगर कुछ मैंने मिस कर दिया होगा तो प्लीज़ ऐड, और मैं बता दूंगा कमेंट में कि वो ज़रूरत है या नहीं है लाने की, ठीक है। उसके अलावा आप बेसिक हाइजीन की प्रोडक्ट्स अपने ले आए, जैसे कि टूथब्रश हो गया। यहाँ पे टूथब्रश महंगे मिलते हैं, पैकेजेस मिलते हैं, आपको $15-20 वैसे खर्च करना पड़ेगा, तो बेटर है कि आप इंडिया से लेकर के आ जाएँ। आप टूथपेस्ट ले आना इंडिया से, डाबर का टूथपेस्ट नहीं मिलता है और वो काफ़ी अच्छा रहता है, तो मैं भी वही यूज़ करता हूँ, तो वो आप ले आना अपने साथ। इसके अलावा आई वुड से शैम्पू, हेड एंड शोल्डर, और जो भी पर्सनल हाइजीन का बेसिकली सामान है वो सारा कुछ आप लेके ही आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे जब आप $8-10 का वो पर्सनल हाइजीन का सामान देखोगे तो आपसे खर्चा नहीं हो पाएगा, जो नहीं हो पाया था मुझसे भी, तो वो चीज़ें आप ज़रूर ले आना। इसके अलावा आप अपने लिए परफ्यूम ला सकते हो, इंडिया में काफ़ी अच्छा खासा परफ्यूम मिलता है, इधर मिलता है चांदनी चौक में, तो वो ले आना ज़रूर। अगर लाओगे तो मेरे लिए भी ले आना एक, मैं बता दूंगा मैं कहाँ रहता हूँ, तो मेरे पास डिलीवर करवा सकते हो आप। बाकी पसंद की जितनी भी चीज़ें हैं ट्राई करो कि वो सारा कुछ ले आओ अपने लिए। लड़कियाँ स्पेशली आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो आप ले करके आओ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा वो सारा चीज़ आपको। बेसिक हाइजीन के अलावा क्लोथ्स, वेरी बिग टॉपिक, बट बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। यहाँ पे कपड़े काफ़ी अच्छी क्वालिटी के काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं, तो ज़रूरत नहीं है उतना कुछ भर के लाने की, ठीक है। विंटर का सामान है, विंटर का सामान आप डीकैथलॉन से बाई कर सकते हो, ठीक है, जितना बाई कर सकते हो कर लेना। बट आई वुड से कि यहाँ पे आकर के बाई करना, यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी डील्स मिल जाएगी आपको, और काफ़ी अच्छी खासी क्वालिटी मिल जाएगी, तो ज़्यादा भर के लाने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 जोड़ी कपड़े ले आओ, और सॉक्स काफ़ी सारे लाना, सॉक्स के अलावा अंडरवेयर आप काफ़ी सारे ले आना, ठीक है। बेल्ट ले आना एक अच्छी खासी अगर मिल सके वहाँ पे, तो पर्स अगर आप चाहते हो वहीं से ले आना, पर्स यहाँ पे महंगे मिल सकते हैं आपको, लड़कियों को भी और लड़कों के भी। मेजरली जो मेरा कमेंट है वो सारा है, क्योंकि बॉय तो और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मेजरली बॉयज़ के थ्रू रहा है, तो मैं वैसे ही कमेंट्स बता रहा हूँ। बट अगर लड़कियाँ, अगर आप चाहती हैं कुछ एक्स्ट्रा कि क्या मैं ये लेके आऊँ, आप कमेंट ज़रूर कर दो, मैं अपने फ्रेंड से पूछ के बता दूंगा, तो इट्स ऑल गुड। क्लोथ्स में ये चीज़ें 4 जोड़ी कपड़े, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ये सब कुछ आप ला सकते हो। इसके अलावा आप जितनी ज़्यादा टी शर्ट्स एंड जीन्स ला सकते हो उतनी आना। जीन्स मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, या फिर लाइक क्वालिटी तो अच्छी है बट काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे थे मुझे, तो जीन्स आप अपने ले आना। और अगर आप कोट या फिर सूट लाना चाहते हो स्टिचेस वाले, तो वो आप स्टिच करवा के ले आना। यहाँ पे स्टिचिंग काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो आई वुड रिकमेंड कि अगर जितना भी शर्ट है, अगर आप ऑफिशियल पर्पज़ के लिए आप शर्ट लेना चाहते हो तो वो सारा कुछ आप सिलवा करके लाना यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है यहाँ पे। इसके अलावा कपड़े यहाँ पे सस्ते मिल जाते हैं, ज़्यादा लाइक जितना है आपके पास उतना भर लो, टी शर्टें भर लो जितनी ज़्यादा हो सकती हैं, और जीन्स ले लो अपने लिए। जीन्स मुझे अच्छी नहीं मिली है यहाँ पे अभी तक, बट मेरे को कार्गोज अच्छी मिली है यहाँ पे, और जॉगर्स अच्छे मिले हैं, तो वो मैं यूज़ करता हूँ। एंड क्लोथ्स के अलावा मेडिसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ठंडा प्रदेश है, आपको लगेगा कि कभी बीमार पड़ गए तो क्या करें, क्योंकि डॉक्टर मेडिकल सिस्टम यहाँ का बहुत ख़राब है। तो उसकी बात हम कर सकते हैं कि कैसे इंसिडेंट हुए हैं जो हमारे एक्सपीरियंस में आए हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं बट लाइक फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस में जो आए हैं। तो क्लोथ्स में मेडिसिन में आप पुदीन हरा ज़रूर लेकर के आना, डाइजीन लेकर के आना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लाइक डाइट में चेंज हो सकता है जिसकी वजह से आपको यूज़ करना पड़े वो। डीकोल टोटल ले आना, पैरासीटामॉल ले आना, और खराश के लिए जो भी दवाई हो सकती है वो ले आना। गट के लिए जितनी भी दवाई हो सकती है वो लेकर जाना, क्योंकि गट में प्रॉब्लम हो सकती है, कई लोगों के हुई है यहाँ पे आने के बाद। उसके अलावा अगर आप कोई
हेयर फॉल ट्रीटमेंट अगर चल रहा है आपका, वो दवाई लेकर के आ जाना, क्योंकि यहाँ पे बाल बहुत झड़ने वाले हैं आपके। एक्सपीरियंस मेरा है, मेरे रूममेट्स का है, और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं सभी का है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, सभी का हो रहा है। कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट दैट, बट ये चीज़ें हैं, मेडिसिन से सारी ले आना आप। उसके अलावा मेडिसिन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा डॉक्यूमेंट्स, जो काफ़ी मेन टॉपिक है और जिसके लिए मैंने अभी तक आपको होल्ड करा के रखा था। वीज़ा में जितना भी डॉक्यूमेंट लगा है आपका, वो सारे डॉक्यूमेंट आप ले आना। मैं एक लिस्ट भी दे दूंगा वीडियो में ही कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगे थे मेरे और ये सारे मैं ले करके आया हूँ। अलग से अगर मैं बताऊँ तो एक्सट्रैक्ट, ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट, अगर ड्राइविंग करते हो आप एक्सट्रैक्ट ले आना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्यों, रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप G1 लाइसेंस दोगे, उसके बाद G लाइसेंस आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास G लाइसेंस आ जाता है, आप कार बाय कर सकते हो। और अगर जैसे कार बाय कर लिया आपने, आपके पास प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएगी। आप उबर कर सकते हो, आप डोरडैश कर सकते हो। उसके अलावा और भी प्रोफाइल्स होती हैं जिसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज यू हैव द G लाइसेंस। और काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए जॉब लेना यहाँ पे, क्योंकि जॉब की काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस ख़राब है अभी कनाडा में। तो एक्सट्रैक्ट ज़रूर मंगवा लेना। एक्सट्रैक्ट को लैमिनेट मत कराना, मेक श्योर आप एक्सट्रैक्ट को लैमिनेट नहीं कराते हो, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो लैमिनेटेड डॉक्यूमेंट्स को नहीं मानती है। ये मुझे कहीं से पता चला है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, बट कहीं से मुझे पता चला है तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। उसके अलावा पासपोर्ट हमेशा कैरी करना। अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट मिस कर दिया हो तो मुझे बता देना। मैंने वैसे कुछ बोला ही नहीं है। वीज़ा के सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आना है आपको, अपने एजुकेशन सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आने हैं, और आपको ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट अलग से लाना है। बाकी सारी चीज़ें जो भी आपने वीज़ा में लगाई थी वो सारी चीज़ें आपको लेकर के आनी है, दैट्स इट। और लिस्ट में आपको दे दूंगा कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो एक काफ़ी चीज़ शायद काफ़ी सारे लोग मिस कर देते हैं, वो है कैश की। कैश कितना लेकर के आना है आपको। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे कुछ फ्रेंड्स $500 लेकर के आए थे, कुछ मेरे फ्रेंड्स $1000 लेकर के आए थे, कुछ $2000 भी लेकर के आए थे। मैं ऑन दी अदर हैंड आई वॉज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ मनी एट द टाइम, तो मैं सिर्फ $250 लेकर के आया था। और बिलीव मी और नॉट, मेरा $100 में काम हो गया था, और $150 में बस यहाँ पे आकर के खर्चा करा है। बट अगर आपका कहीं पे ले ओवर हो रहा है किसी और कंट्री में, लाइक लंदन में हो रहा है, इजिप्ट में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, तो यू नीड सम लाइक एटलीस्ट £10, यूरोज, डॉलर्स, US डॉलर्स, एनीथिंग ऑफ दैट कंट्री, और US डॉलर्स आप ले सकते हो। रीज़न इज बीइंग, अगर ले ओवर है तो भूख लगेगी और आपको खर्चा करना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बट स्टिल आपको थोड़ा पैसा चाहिए होगा। तो आई बिलीव $250 इज़ मोर देन इनफ टू कैरी इन कैश। अलग से आप बाकी सारे अपने अकाउंट में डलवा करके ले आ सकते हो। एक दो चीज़ सबसे मेन है जो मैं बता रहा था कि क्या क्या चीज़ें नहीं लेकर के आनी है। तो आपको लगेज रहेगा और आपको एक कैरी ऑन बैग रहेगा। तो जो भी दवाइयाँ हैं, जो भी अलग से प्रोडक्ट्स हैं आपके, वो सारे आप लगेज में डालना। आप कैरी मत करना उनको अपने साथ। मेरी एक फ्रेंड गंगा जल ले आ रही थी, तो उसका गंगा जल फेंक दिया था, बट मैं गंगा जल लेकर के आ गया था, क्योंकि मैंने उसे अपने मैंने कैरी नहीं करा था, मैंने उसे अपने लगेज के साथ डाल दिया था। मेरे कुछ फ्रेंड्स का क्योंकि वज़न काफ़ी ज़्यादा हो गया था उनके बैग्स का, तो उनको 21,000 to 30,000 तक का एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था, और एल्स दे विल ओनली हैव टू लीव दैट, लाइक जो भी चीज़ थी वहीं पे, जो कि पॉसिबल नहीं था, तो उन्हें पे करना पड़ा। वो लेकर के आए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कितना वेट कर सकते हैं। और एयरपोर्ट का जो वेट होता है वो कंपेरेटिवली कम ही होता है जो आपने अपने घर पे करा हुआ होगा। तो वो भी एक बात मेक श्योर करना कि लाइक वेट ज़्यादा ना हो, ठीक है। और क्योंकि बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल ही जाएगी, तो ऐसा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक और जो चीज़ सॉरी मैंने मिस कर दी, वो है फूड आइटम्स। फूड आइटम्स में जितना ज़्यादा आप रेडी टू ईट ला सकते हो ले आओ। जो भी स्पेस मैंने बचाया है, छोटी छोटी चीज़ें आपको बता करके कि बस ये लाओ ये लाओ ये लाओ, जितना स्पेस बचा रेडी टू ईट ले आओ। चाहे चुड़वा हो गया, हल्दीराम के हो गए, लाइक नमकीन्स, वो सारा कुछ लेकर के आ जाओ आप, जितना ज़्यादा हो सकता है। MTR का रेडी टू ईट है, लेकर के आ जाओ। छोले रेडी टू ईट है, लेकर के आ जाओ। जितना ज़्यादा रेडी टू ईट लाओगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, वो आपको हमेशा काम आएंगे।
अभी तक हमें काम आ रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड लेकर के आया था प्लेंटी ऑफ रेडी टू ईट, मोर देन 20 रेडी टू ईट आइटम्स लेकर के आया था, और वो अभी भी काम आते हैं, क्योंकि पढ़ाई करके जॉब ढूंढ करके हम थक चुके होते हैं और हमें बस तुरंत कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, और हिम्मत नहीं होती है प्याज काटो टमाटर काटो, तो हम रेडी टू ईट को पानी में डालते हैं और वो रेडी हो जाता है और हम उसे खा लेते हैं। उसके अलावा मसाले आप इंडिया से लाओ प्लीज़, क्योंकि यहाँ के मसालों में वो दम नहीं है जो आपको इंडिया में मिल रहा था। तो जो मसाले हैं वो आप इंडिया से ही लेकर के आ जाओ। मेरे फ्रेंड्स मंगवा रहे हैं इंडिया से ही मसाले, क्योंकि यहाँ का मसाला मैंने ट्राई करा और उसमें वो टेस्ट है ही नहीं। तो मसाले आप ज़रूर लेकर के आ जाना। फूड आइटम्स रेडी टू ईट, मैगी वाई वाई यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर आपके पास वाई वाई मिलता है तो आप वाई वाई ज़रूर लेकर के आना। मुझे भी दे देना, कुछ पार्सल कर देगा। आई वॉज ट्राइंग कि मेरे फ्रेंड्स की तरफ से आ जाए, बट पैक हो चुका था ऑलरेडी, तो नहीं ला पाए। ये सारी चीज़ें आप लेकर के आना। अगर कोई भी चीज़ आपको डाउट हो रही है कि क्या ये लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, मुझे कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं और भी अपडेटेड चीज़ें डालता रहूँगा इसमें, ताकि आपको आइडिया लगता रहे। एंड सो चैनल नेम इज़ कैनेडा लाइफ क्वेस्ट। सो आई एम ऑन अ क्वेस्ट टू एक्सप्लोर द लाइफ ऑफ कैनेडा, और वही कर रहा हूँ मैं। So let's explore with me. Thank you for watching. We'll see you in the next video. And next video का टॉपिक I would ask कि आप मुझे बता दें कि क्या होना चाहिए, कि मेरा कितना खर्चा आया है अब यहाँ तक आने में, कितना पैसा लगा है। उसके अलावा सेकंड टॉपिक मैंने सोच रहा था कि मैं अपने घर का आपको टूर दूँ, तो लेट मी नो कि मैं कौन सी वीडियो पहले बना करके भेजूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू गेट द अपडेट्स जब भी मैं वीडियो डालूँ। थैंक यू।